आकाशगंगा अनंत है और उसके गर्भ में छिपा है अनगिनत कहानियाँ, कुछ ऐसी जिनकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। यह कहानी है ऐसे ही एक रहस्य की, जहाँ धरती का एक मामूली नौजवान एक ऐसी दुनिया में पहुँचता है जहाँ अस्तित्व की लड़ाई हर पल लड़ी जाती है। विनायक एक साधारण लड़का जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी। वह अपने छोटे से कमरे में बैठा तारों भरे आकाश को घूरता जा रहा था, जब अचानक उसके पुराने कंप्यूटर स्क्रीन पर एक अजीब सा मैसेज डिस्प्ले हुआ। विनायक मन ही मन, यह क्या है? कोई नया गेम है क्या? नहीं, यह तो कुछ और ही दिख रहा है। विनायक, मैसेज किसी ज्ञात भाषा में नहीं है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। सामने कुछ तस्वीरें दिख रही थी, जलते हुए ग्रह, उड़ते हुए जीव और चमकते हुए क्रिस्टल। उसे लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक अनजानी शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। विनायक, ये क्या हो रहा है? कमरे में एक तेज रोशनी फैलती और विनायक को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी मेज पर जो कुछ देर पहले खाली थी, अब एक छोटा सा चमकता हुआ डिवाइस पड़ा था। यह धातु का बना हुआ था, पर ऐसी धातु उसने पहले कभी नहीं देखी थी। विनायक, ये क्या है और ये कहाँ से आया? जैसे ही विनायक ने उसे छुआ, डिवाइस एक्टिवेट हो गया। एक नीली रोशनी निकली और उसे अपनी ओर खींचने लगी। विनायक ने बहुत कोशिश की कि वो डिवाइस की तरफ ना जाए, पर उसका सारा ताकत बेकार था। उसे महसूस हुआ जैसे उसका शरीर हल्का होकर किसी दूसरी जगह खींचा जा रहा हो। पलक झपकते ही विनायक अपने कमरे से गायब हो गया था। वह अब किसी अनजान वीरान जगह पर खड़ा था। आसमान बैगनी रंग का था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। दूर क्षितिज पर दो चांद टिमटिमा रहे थे। विनायक, मैं कहाँ हूँ? यह कौन सी जगह है? उसके कानों में एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ उस डिवाइस से आ रही थी जो अभी अभी उसके हाथ में था। डिवाइस पर कुछ सिंबल उभरते हैं। डिवाइस कंप्यूटर की आवाज़ में बोलता है, आपका स्वागत है योद्धा, आप ग्रह जेनो पर पहुंच चुके हैं। आपकी परीक्षा अब प्रारंभ होती है। विनायक शौक में मुंह फाड़े हुए, योद्धा, परीक्षा? ये क्या बकवास है? मुझे वापस जाना है। पर उसकी बात वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। वह अकेला था एक अनजाने ग्रह पर जिसे जेनो कहा जाता था, और यहीं से शुरू हुआ विनायक का एक साधारण लड़के से ब्रह्मांड के योद्धा बनने का सफ़र।